नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबरों में। अब 24 घंटों में मिलेगा बैंकों से लोन। कब पटरी पर दौड़ेगी रेल, रेलवे की तरफ से भी बड़ी खबर है। लाखों पेंशनर्स के लिए भी बड़ी खबर है। इसी तरह की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को जानेंगे। इससे पहले अगर दोस्तों आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ट्रू और ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती हैं। और आगे भी आपको जो भी सरकार से खबर आएगी वो सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चैनल का सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आप तक हर वीडियो की सूचना पहुंचती रहे। लॉकडाउन में गुड न्यूज़, 60,000 ग्राहकों को 100 करोड़ रुपए का लोन देगा बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हां, लॉकडाउन और मौसम की मार से जूझ रहे किसानों और लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों को राहत देने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने झोली खोल दी है। वीओबी ने फतेहपुर के अलावा बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर और कौशाम्बी के 60,000 ग्राहकों को 100 करोड़ रुपए का ऋण देगा। बैंक से लिया गया ऋण किसान 3 साल की अवधि में जमा करेंगे। लघु एवं मध्यम उद्यमियों की भी सुधारेंगे दशा। लॉकडाउन में बंद पड़े उद्यमों को गति देने के लिए वीओबी लघु एवं मध्यम उद्यमियों को भी ऋण देगा। क्षेत्रीय प्रबंधक अतुल कुमार खरे ने बताया कि किसानों की तर्ज पर उद्यमी ऋण लेने के 3 साल अवधि के अंदर ऋण अदा कर सकेंगे। बताया है कि उद्यमी ऋण लेकर बंद पड़े उद्यमों को चालू कर सकेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बीओबी निरंतर प्रयासरत हैं। ऋण लेने वालों को भी मिलेगा ऋण। जी हां, क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि बैंक से कृषि उपकरण, गृह ऋण, विभिन्न खुदरा ऋण, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के लिए ऋण लेने वालों को भी ऋण मुहैया कराएगा। बैंक इन ग्राहकों को स्वीकृति ऋण राशि का 10% अतिरिक्त ऋण देगा। ग्राहकों को सिर्फ शाखा प्रबंधक को एक प्रार्थना पत्र देना होगा। 24 से 48 घंटों में मिलेगा ऋण। जी हां, आरएम ने बताया कि आवेदन देने के उपरांत शाखा प्रबंधक अपनी औपचारिकताएं पूरी करेगा। देखा जाएगा कि ग्राहक डिफॉल्टर तो नहीं है। सारी प्रक्रिया करते हुए अधिकतम 48 घंटे में ग्राहक को ऋण मुहैया करा दिया जाएगा। बताया कि 2 दिन में 560 ग्राहकों को ऋण मुहैया कराया जा चुका है। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन कब पटरी पर दौड़ेगी रेल, आज होने वाली बैठक में हो सकता है फैसला। जी हां, देश में लॉकडाउन के चलते पिछले 35 दिनों से रेल सेवा बंद है। आवश्यक सामानों की आपूर्ति के लिए ही रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। इसी बीच रेल मंत्रालय और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बुधवार यानी 29 अप्रैल को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में देश में रेलवे के ऑपरेशन ट्रेनें फिर से शुरू करने को लेकर चर्चा की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन के बाद की स्थिति को देखते हुए यह मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में कोरोना के खौफ के बीच रेलवे के अलग अलग पहलुओं पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। बुधवार को होने वाली अहम बैठक, बता दें कि भारतीय रेल ने 22 मार्च से ही अपनी सारी पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी हैं। फिलहाल ट्रेनों को 3 मई यानी लॉकडाउन के अंतिम दिन तक रद्द रखा गया है। हालांकि 14 अप्रैल से रेलवे ने आगे की किसी भी तारीख के लिए टिकटों की बुकिंग पर रोक लगा दी है। मौजूदा समय में भारत में हर रोज़ 1500 के करीब कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ ऐसे मरीजों की संख्या भी 30,000 के करीब पहुंच चुकी हैं। ऐसे में सूत्रों की माने तो 3 मई के बाद भी ट्रेनों के जल्द शुरू होने के आसार कम हैं। कई राज्यों में प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग की है। दूसरी तरफ रेलवे के पास ऐसी भी सलाहें हैं कि शुरू में जब भी ट्रेनों को चलाया जाए तो इसमें ऐसी कोच न हो ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। साथ ही जो भी ट्रेनें चलाई जाए वो रेड जोन में न हो। इसके अलावा ट्रेनों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच चलाया जाए और दोनों ही जगहों पर मुसाफिरों की पूरी स्क्रीन हो। इससे बीच के स्टेशन पर मॉनिटरिंग का मुश्किल काम नहीं करना होगा। रेलवे में इस बात की भी चर्चा है कि शुरू में सीमित संख्या में मुसाफिरों को सफ़र करने की अनुमति दी जाए। माना जा रहा है कि इन तमाम पहलुओं पर बुधवार की मीटिंग में चर्चा की जाएगी। इस तरह के ट्रेन ऑपरेशन में आने वाली परेशानियों की संभावना पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि ट्रेनों को कब तक बंद रखा जाए इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार को करना है। अगली बड़ी खबर आने वाली है जेब में पेंशन, लाखों पेंशनर्स को मई से मिलेगा सरकार के बदले पेंशन का नियम का फायदा। जी हां,
ईपीएस पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है, उनके लिए ज़्यादा पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने रिटायरमेंट के 15 साल बाद पूरी पेंशन का प्रावधान फिर से शुरू कर दिया है। अंग्रेजी के बिजनेस अखबार इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के बाद इस नियम के तहत अब अगले महीने या मई से पेंशन मिलने लगेगी। आपको बता दें कि इस नियम को 2009 में वापस ले लिया गया था। ये ऑप्शन चुनने वालों को पूरी पेंशन कुछ समय बाद बहाल की जाती है। इस मामले में यह अवधि 15 साल की है। सरकार ने पूरी पेंशन बहाल करने का नोटिफिकेशन फरवरी में जारी किया था। इस कदम से हर महीने 6,30,000 पेंशन भोगियों को फायदा होगा। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के चलते 1 मई से श्रमिकों को मिलेगी 1,000 रुपये की दूसरी किस्त। जी हाँ, आपदा राहत सहायता योजना के तहत पात्र निर्माण श्रमिकों को सहायता राशि 1,000 रुपये की दूसरी किस्त अगले माह मई में मिलेगी। यह सहायता राशि भी पहले की तरह ही उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग में पंजीकृत व नवीनीकृत श्रमिकों को ही मिलेगी। अप्रैल में ऐसे श्रमिकों को 1,000 रुपये की पहली किस्त मिल चुकी है। लॉकडाउन के कारण श्रमिकों का काम बंद होने के कारण राज्य सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग की ओर से संचालित इस योजना के तहत राजधानी के करीब 42,800 श्रमिकों को पहली किस्त मिल चुकी है, जबकि करीब 17,000 श्रमिकों के बैंक खाते का विवरण नहीं मिल पाने के कारण उनके खाते में सहायता राशि अभी तक नहीं पहुंची है। अगली बड़ी खबर, आधार अपडेट करने वालों के लिए सरकार ने दी बड़ी राहत, अब नहीं पड़ेगी बैंक जाने की जरूरत। जी हाँ, आधार अपडेट करने वालों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। अब कॉमन सर्विस सेंटर CSC के जरिए भी आधार अपडेट करवाया जा सकता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने करीब 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर को आधार अपडेट करने की इजाज़त दे दी है। इसके पहले ये काम बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट द्वारा किया जाता था। इन सभी सेंटर पर आधार अपडेट का सिस्टम तैयार करने की तैयारी चल रही है। मिलेगी डेमोग्राफिक अपडेट की सुविधा। जी हाँ, UIDAI ने सोमवार को जानकारी दी कि अब कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी आधार अपडेट कराया जा सकता है। UIDAI ने CSC की ई प्रशासन सेवाओं के CEO दिनेश त्यागी को लिखे पत्र में कहा है कि सिर्फ डेमोग्राफिक अपडेशन सुविधा की अनुमति दी जाएगी। सेंटर संचालक और आधार यूजर की पहचान अंगुलियों के निशान और आँख की पुतली के जरिए की जाएगी। जून के अंत तक तैयार हो जाएगा सिस्टम। जी हाँ, UIDAI ने कहा कि इसके लिए जून के अंत तक सिस्टम तैयार होने की उम्मीद है। CSC ने बच्चों का बायोमेट्रिक्स विवरण अपडेट किया जाएगा और पते में बदलाव भी हो सकेगा। इसके लिए सेंटर संचालकों को पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जमा करनी होगी, जो कि 3 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने भी जानकारी दी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद और IT राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए UIDAI द्वारा CSC को मंजूरी देने के बारे में बताया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वे चाहेंगे कि CSC के ऑपरेटर UIDAI के निर्देशों के अनुसार आधार का काम शुरू करें। प्रसाद ने कहा, मुझे यकीन है कि इस सुविधा से बड़ी संख्या में ग्रामीण नागरिकों को अपने निवास स्थान के करीब आधार सेवा पाने में मदद मिलेगी। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के बाद हवाई यात्रा के लिए जरूरी होगा यह सर्टिफिकेट, वरना नहीं कर पाएंगे इस पर। जी हाँ, देशव्यापी लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब एयरलाइन सर्विस शुरू होगी तो हवाई यात्रा के लिए मास्क, ग्लव्स और डिस्पोजेबल कैप के अलावा आपको डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। डॉक्टरों, नौकरशाहों और हवाई अड्डों व एयरलाइंस के अधिकारियों वाली एक टेक्निकल कमेटी जल्द ही हालात सामान्य होने के बाद यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा करेगी। सरकार ने एक टेक्निकल कमेटी बनाई है जो हवाई सेवाओं और यात्रियों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना रही हैं। बता दें कि मौजूदा देशव्यापी लॉकडाउन 3 मई को खत्म होने वाला है। हालांकि ये माना जा रहा है कि देश के हॉटस्पॉट और संवेदनशील क्षेत्रों में प्रतिबंध जारी रह सकती हैं। इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक देश के अन्य हिस्सों जैसे ग्रीन जोन में प्रतिबंधों में कुछ ढील दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जून तक कॉमर्शियल एयर ट्रैवल की अनुमति नहीं है। माना जा रहा है कि टेक्निकल कमेटी फ्लाइट्स की मिडिल सीट की बुकिंग लेने की इजाज़त दे सकती हैं।
मिडिल सीट को खाली रखने से दो लोगों के बीच 6 फीट का सामाजिक दूरी को प्राप्त करने में मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि ये दो यात्रियों के बीच केवल 2 फीट की जगह ही अनुमति देता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसलिए अब सुरक्षित और कोरोना वायरस की प्री फ्लाइट को सुनिश्चित करने के लिए प्रोटेक्टिव गियर और सर्टिफिकेट को अनिवार्य करने पर फोकस किया गया है।